नहीं तो बगले में ही रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ नहीं घर में चोरी नहीं करोगे? हाँ? अब क्या तो कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो। अब यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे मेरे बंगले पे? ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना है यहाँ बात करके। कोई अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से ज्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तो 17 साल से चोरी कर रहे हो, 41 अपराध का है। 385, 461, 379 आर्म्स एक्ट, 401 IPC, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पड़ेगी केवल। तो ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर, उस दिन घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू पीने। हाँ, दारू पीते जा रहे हैं। दिख गया सर मुझको। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया। घर दिख गया, घुस गए। अच्छा, जब YouTube देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। 3 करोड़ से ज़्यादा की चोरी और मात्र 7 दिन, शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। जी हाँ, जिले की कहें यहाँ अब तक की सबसे बड़ी चोरी जो हुई थी 6 फरवरी को राठी परिवार में। परिवार गया था शादी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घर और पीछे से चोर ने हाथ साफ कर दिया। और चोर भी ऐसा कि जो चोरों का सरगना, जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस के ही 40 से ज़्यादा मामले दर्ज है और पिछले 5 से 6 महीनों में या 1.5 साल में उसने यहाँ पर भिलाई में, दुर्ग में भी अपनी चोरियों की कहानी बयां की थी और लगातार वो चोरी करता रहा और पुलिस की नज़रों में धूल झोंकता रहा। लेकिन इस बार की जो चोरी थी वो ऐसी थी कि वो पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाया और पुलिस की गिरफ्त में तुरंत आ गया। चोर को गिरफ्तार किया गया गोवा से और CSP दुर्ग वैभव बैंकर की टीम ने, 11 लोगों की टीम ने उसे इस तरीके से पकड़ा कि उसके भागने का कहीं कोई रास्ता भी नज़र नहीं आया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जब उससे बात की तो चोरों के आंख में आज आंसू जरूर आ गए कि शायद वो पछतावे के आंसू होंगे या उसे अब लगता है कि उसे अब सुधरना चाहिए, क्योंकि वह चोर बचपन से चोरी करता आ रहा था और 12 साल तो पहले से ही जेल में काट चुका है। तो आइए क्या कुछ रहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको दिखाते हैं। अब सेशन शुरू आ जाओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ, 30 साल, 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नाबालिग से काम ही चालू करा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से ज्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छोड़ा। 17 फरवरी 2022। पिछले मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। आदर्श नगर विद्युत। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर, विद्युत नगर, कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग, मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर में। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए। इधर आ गए। मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते बराबर नहीं किया। कब, किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग बहुत पीरियड था कंट्रोल तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफर नहीं आया कि 17 साल जेल में रहा हूँ? किस केस में गए थे 17 साल जेल? मैं 17 साल नहीं, 12 साल किस चीज? 307, 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाँ, हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती, रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है, पूरा IPC CRPC जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? हाँ, गन। हाँ, हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। कहाँ से मिला था पिस्टल? खरीदा तो बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं,
नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे वो। हाँ जेल में मिले थे, तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने, गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर उसने, नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने में मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं वो खुद लागे। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे उसका? लेके घूमता था, डराने धमकाने के लिए? जब भी इच्छा हुई लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मुंगेर से? अबे तो होम डिलीवरी है, क्या मतलब है इसको? कैश ऑन डिलीवरी था। तो मिल रहा है, वो लाके दे। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे ही नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम मेहनत काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले। बहुत पहले किए क्या? तुम 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पेंटी लाउंडर सब चल रहा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं दिया आके नागपुर। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 15 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है पूछिए, 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म फैक्ट 385, 461, 379, आर्म फैक्ट 401 आईपीसी, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, लॉ वाले तुम्हारी धारा करेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की LLB। पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध थे। पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम एक चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम, मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है 1.5 महीने। आप ही का वेट कर रहा था सर। अरे भैया, काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे, कहाँ देखे? यूट्यूब में। क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या नागपुर की करेंगे? जेल, यहाँ जेल में क्या, नागपुर जेल। तो कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में। यूट्यूब में। क्या देखे? ये आरोपी को पकड़ के पूछताछ। तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एसपी एक जगह साहब? कभी मेरा भी नंबर आ मेरा गया। भी आएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियाँ किए हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर में इसी घर में चोरी करना है? ये अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही पहले घूमने जाता था। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम से जाते थे? वही घर देने, घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता, फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। दोनों 18 किलो प्लस 1 किलो दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संभल कर। संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। बिल्कुल वाला तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। पैसा लगा जब इतना मिला? इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं सबसे बड़ी चोरी कब किए हो? सबसे बड़ी हाँ, नागपुर में गया था, कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख का। बताओ, अरे तुम 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर करोड़, 3 करोड़ पे आ गए थे। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है इसका? कुछ नहीं सोचा था, लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला, सेकंड सेटलमेंट। सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए किया सर, जमीन वमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने ही नहीं दिया पुलिस ने तुम्हें, पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए? क्या सोच के करने गए थे तीन वहाँ? और घूमने लग गए थे। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त है तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते हैं, मतलब चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताए? क्यों? बता तो आते नहीं थे। और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेगा। 1.5 लाख। देखो ये 8 लाख में कह रहे हैं, 6 लाख 20 हजार। अंदर और हाँ। लेके गया था। वही बता, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उड़ाने के। क्या करते 1.5 लाख का? डर तो बहुत है यार। नहीं सर
खर्चे हो गए, खर्चे हो गए। 50,000 रुपये गिर गए। 50 गिर गया? अरे इसने गिरा दिया 50,000। एक ये बताओ, इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर, घर खरीदता था, कहाँ खरीदते हैं? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ, तुम्हारा घर तो मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं, दूसरे जगह से। कहाँ खरीदते हैं? फिर भी खेत नहीं, नागपुर ऊपर में खरीदते। नागपुर खरीदते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो रहता था सर, अरे गाड़ी खेत तो बनाते ही चोरी छोड़ते हैं क्या? नहीं, गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो जो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना का जिसको सवाल बेचते करते थे। थे? 50,000, 1 लाख ऐसी 70,000। छोटा चोरी करते, छोटे छोटे। ये ये जैकपॉट कैसे लग गया? ये लग नहीं सर, उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू हाँ पीने, हाँ, दारू पीते जा रहे वो हैं। दिख गया सर मुझको। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया पूरा। घर दिख गया, घुस गए नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा, तो? रात में 1-1:30-2 बजे आया, 1:30-2 बजे आए, फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें नहीं चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया, मैं उठा हैरान तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लग रही थी। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए। जेल से छूटने के बाद, जेल से पहले ही? नहीं, जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। फरवरी तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर, वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, हाँ। मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे अरे, जिला बदल मतलब इसलिए जिला बदल नहीं, जेल चेंज। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। शादी कर पेरोल रोल लिया, में हाँ, आया हाँ, होगा। पैरोल में आ गए। पेरोल में पैरोल में निकल के शादी। पैरोल पे नहीं आया था सर, छूटे थे? छूटा था। वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई, हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते, उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलते थे क्या बोलती थी? ये ऑटो रिक्शा चला। किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ, तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, रखो, कुछ परेशान मत करो। हाँ, तो सुने नहीं उसका? और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? मैं मारो बर्तन धोते। बर्तन धोती, तो उससे मतलब ही तुम्हें। पिताजी और पिताजी? वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, पिस्टल 325 पहली पिस्टल चोरी रखे कितने हो। साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल कितने से। साल का? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15। 14-15 साल का था। परेशान मत करो यार। ठीक है, चलो चलो, कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो इतनी इतना। बार नहीं तुमको करो। मौका दिया, जज ने मौके, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे। आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अपडेट में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको? लगाते? नहीं, वो बुड्ढे के बाद जो था सोना। बुड्ढा? कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं वाला तो पता कर लेंगे पुलिस है वाले। पता। पूरा पता है। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए, कितना लाख का चोरी किए होगे मालूम नहीं सर, होगी करीब? अभी ये 7-8 चोरी की हो दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं भेजा, कोई 20,000 का भी 30,000 रुपये देता था वो। 20 ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार में ही वो गिराया आधे के था। आधे में रेट में लेता। आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार, तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो वो तो गया, मेहनत से कमाया। कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी, किसी इसके यहाँ रेंट में रहा वो, इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई यहीं ना, आके settle पत्नी होगा आके ना? सेटल हो गई हाँ। ना, तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट में हाँ, अब क्या सोचे हो? जेल से छूटने का क्या करोगे? मैं चले जाऊँ सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? उधर करोगे नागपुर में? नहीं करूँगा। नागपुर में? कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? वहाँ तो फर्स्ट थाने में तुम्हारा फोटो लगाए हुए हैं। दुर्ग वाले को पहचान गए। दुर्ग वाले भी मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका देखो, काउंसलिंग। पहली बार चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और जो किया उसने कहाँ की थी?
सब होगा भाई, निकलेगा एक एक। अभी इतना सामान मिल गया उसमें आपको खुशी नहीं हो रही? हाँ, 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही? 41 के बाद 42वां इनका अपराध दर्ज हुआ। क्या हाफ सेंचुरी करने का सोच नहीं, रहे थे? 8 तो पुलिस ने पकड़ दी। अब तो 8 तो हो ही गया ना, बाकी अपराध में नाम खोलेंगे ना। एक्चुअली हाफ सेंचुरी हाफ सेंचुरी हो गई 41 प्लस 8 और ये 9 भी। भैया, हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मारना, ठीक है? हाँ, अच्छा, जब यूट्यूब देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना, सर से मिलना, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छे हूँ मैं। हाँ, क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं, मतलब अच्छे बातें करते, छोटे समझाते हैं। हाँ, ठीक है, समझाते हैं। देखो, आंख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार, छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में तुम वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना यहाँ बात करके। कुछ अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ घर नहीं में चोरी नहीं करोगे? हाँ? अब क्या तो कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो। अब यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे मेरे बंगले पे? ठीक है, रोमा सर। हाँ, तू साहब का भी दिखा देंगे। मैं गस कराऊंगा। इस पूरी चोरी में करीब सोने के जो गहने हैं 3 किलो से ज़्यादा, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ करीब आंकी जा रही है, और मेकिंग चार्ज अगर जोड़ा जाए तो 3 करोड़ से ऊपर का सोना है। 6 लाख रुपए नकदी रिकवर हुए हैं, और इसके अलावा करीब 20 किलो से ज़्यादा की चांदी के बर्तन, गहने और चांदी की जो चीज़ें होती हैं, कई पूरे ख़ानदानी चीज़ें हैं, पानदान जैसी चीज़ें यहाँ पर रिकवर हुई। और इस चोरी में चोर ने पूरे सामान को अपने रिलेटिव में, भाटापारा में जो उनके रिलेटिव रहते हैं उसके पेड़ों की क्यारियों के नीचे दबा के रखा था, तो उसमें से 100% रिकवरी हुई है। और पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस चीज़ को डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने भी कहा कि उन्होंने अपने कैरियर में इतनी बड़ी चोरी और उसकी 100% रिकवरी पहली बार देखी है। एक हफ्ते पूर्व एक बड़ी चोरी की बात बदनापुर चौकी के अंतर्गत जो है आई, जिसमें कि 3 किलो से ज़्यादा सोना, 15 किलो से ज़्यादा चांदी और 10 लाख के करीब नकदी की जो है चोरी की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम इसके लिए बनाई गई। आसपास सारे सीसीटीवी को खंगाले गए, क्योंकि जो विक्टिम है उसके घर में कोई सीसीटीवी नहीं था, उसके आसपास भी कोई सीसीटीवी नहीं था। तो वहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक सीसीटीवी हमें मिला, जिसमें एक स्कूटी आते हुए रात में करीब 1:30 बजे करीब दिखा। हमने उस सीसीटीवी को दोबारा पूरा खंगाला तो हमें मालूम चला कि शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे भी वैसा ही एक आदमी स्कूटी में वहाँ पार होता हुआ दिखा था। पुलिस को व्यक्ति पे शक हुआ। उस स्कूटी को शहर के सारे सीसीटीवी में उस दिन खंगाला गया। 3-4 सीसीटीवी में करीब 1000 सीसीटीवी को खंगाला गया। उसमें 5-6 सीसीटीवी में उसके मूवमेंट को देखा गया, उस मूवमेंट को मॉनिटर किया गया, तो एक घर के पास के आसपास वो मूवमेंट दिखा। वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों की मदद से पता लगाया गया कि वहाँ से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गायब है। तो हमें एक व्यक्ति का मालूम चला कि वो वहाँ पे उसी चोरी के दिन से ही नहीं दिख रहा है। हमने उसका नाम और ये जो चेहरा वो क्लियर किया, और फिर हमने आसपास के जो राज्य थे, जिले थे, वहाँ पे संपर्क साधा। हमें एक नागपुर के एक चोर के बारे में मालूम चला, जो कि 41 चोरी के इल्ज़ाम में 12 साल जेल काटने के बाद फरवरी 2022 को छूटा है, और तब से उसका नागपुर के आसपास कोई लोकेशन नहीं देखा गया। हमने इसके हुलिये से उसके हुलिये को मिलाया तो हुलिया काफ़ी मिलता जुलता मिला। तुरंत हमने इसके कॉल डिटेल्स निकाले। इसका लोकेशन मुंबई है, मुंबई से गोवा की तरफ आ रहा था। पुलिस ने त्वरित टीम बना के उसको मुंबई गोवा के लिए अपनी टीम निकाली। गोवा में क्योंकि नंबर का लोकेशन ई टाइप लोकेशन 5-10 किलोमीटर के बीच में दिखा रहा था, तो हमने मुखबिरों की मदद से इसको अंजुना बीच में जो फ़ोटो दिखा के वहाँ पे अंजुना में हमने इसको पकड़ने में सफल रहे। इसको लेके आए थे तो बताया कि इसने सारा सोना, चांदी और पैसा अपने एक रिलेटिव के घर में भाटापारा में छिपा के रखा हुआ है। मिट्टी में उसने जो है वो जो ज्वेलरी है उसको गाड़ दिया है, और तकिया के अंदर घुसा के कैश को रखा है। 2.5 लाख रुपए कैश लेके निकला गोवा घूमने के लिए, अयाशी करने के लिए। बाकी कैश को छिपाने की बात इसने कही।
पुलिस द्वारा तुरंत भाटापारा जाके रेड की गई। रात की रेड में पूरा ये ज्वेलरी और ये जो पैसा है उसको रिकवर किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे पूछताछ की तो मालूम चला कि नागपुर में 41 अपराध में ये नामजद आरोपी रहा है, जिसमें कि लूट की अपराध, अटेम्प्ट टू मर्डर का, बर्गलरी का, चोरी का, ट्रेसपास का सारे अपराध हैं। और दुर्ग में जेल से छूटने के बाद इसने यहाँ एक लोकल लड़की, उनकी जो परिवार है वो जो पत्नी के साइड का परिवार है वो दुर्ग में सेटल हो गया था, तो ये दुर्ग आ गया। और यहाँ पर फरवरी में जेल से छूटने के बाद मार्च 2022 से लगातार चोरी के अपराध करने लगा। करीब 8 से 10 अपराध इसने यहाँ किए हैं। करीब 25,000 से लेकर 2-3 लाख तक की चोरी की बात इसने मानी है। जो लोकल जहाँ पे ये गलाया करता था अपने सोने को, उन सोनार के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है। उन चोरियों को भी जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। इस चोर के पकड़े जाने से आने वाली बहुत बड़ी बड़ी चोरियां बच गई हैं, क्योंकि ये वन मैन आर्मी था, अकेला निकलता था, पहले घर की रेकी करता था, उसके बाद अंदर घुस के चोरी किया करता था। लगातार हमने जनता से भी अपील की है कि वो अपने घर में सीसीटीवी लगाएं, बाहर सीसीटीवी लगाएं। हमने RWA से भी, फिर भी दुर्ग पदनापुर क्षेत्र में सीसीटीवी की काफ़ी कमी है। इसी का फ़ायदा उठा के लोग वहाँ लगातार चोरी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चोरी थी, पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि 2 से 3 करोड़ के बीच में इसकी 2.5-2 करोड़ का तो गोल्ड सिल्वर रिकवर हुआ है। इसका यदि आप मेकिंग चार्ज और बाकी चीज़ें जो मोती और सब लगे हैं तो कीमत करीब 3 करोड़ पार होगी। 3 करोड़ की बड़ी चोरी पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। हमें चैलेंज के रूप में लिया। 1000 से 1200 सीसीटीवी को अंदर 24 आवर्स जग के हम लोगों ने एनालाइज किया और बहुत ही मेथडोलॉजिकल ढंग से, टेक्निकल ढंग से और साइंटिफिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन की गई है। दुर्ग पुलिस की हमेशा कोशिश है कि वो ह्यूमन ऑफेंसेस मर्डर क्यों ना हो या प्रॉपर्टी ऑफेंसेस क्यों ना हो, एक तकनीकी और साइंटिफिक ढंग से विवेचना की जा रही है। इसी का नतीजा है कि दुर्ग में होने वाले सारे मर्डर्स को हमने रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किया है और इस बार बड़े प्रॉपर्टी ऑफेंस को भी 1 हफ्ते के अंदर एक रिकॉर्ड टाइम में जो है। करोड़ों की इस चोरी का जो अपराधी है, आदतन अपराधी रहा है और बहुत शातिर था। उसे पता था चोरी करने के बाद कैसे भागना है, लेकिन दुर्ग पुलिस हमारी और ज़्यादा उससे तेज़ निकली। चंद घंटों में लोकेशन ढूंढ निकाली और क्या कुछ रही स्ट्रेटजी इस चोर को पकड़ने की, हम जानेंगे CSP वैभव सर से। सर, आप लोगों को कैसे लोकेशन मिली और कैसे आप लोगों ने अपनी प्लानिंग की? गोवा में जाकर क्या कुछ हुआ? जी, हमें जब चोरी की सूचना मिली तो तुरंत से टीम एक्टिव हो गई थी। क्राइम एवं मेरी जो टीम थी उसके द्वारा सीसीटीवी को खंगाला जा रहा था और खंगालते खंगालते हमें काफ़ी सारी सूचना मिली। सूचना के दौरान हमें एक व्यक्ति का नंबर मिला और वो एक सस्पेक्ट की तरह हमने उसको लिया। उसके बेसिस पे हमने सारे लोकेशन वगैरह ट्रैक करना शुरू किए। हमें ये सूचना भी मिली कि ये जो आदमी है वो कहीं गोवा के आसपास कहाँ घूम रहा है। तो त्वरित से एक टीम बनाकर, 12 लोगों की टीम बनाकर मैं खुद स्वयं वहाँ गया। वहाँ जाकर हम लोगों ने उसको घेराबंदी की थी एक बीच पर और वहाँ पर उसको पकड़ा गया और पकड़ के उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया था कि सामान जो है वो यहीं छत्तीसगढ़ में उसने रखा है। तो उस जगह जाकर हमने सामान को भी बरामद किया और वैधानिक कार्रवाई की। सर, गोवा जब आप लोग गए, आपने जैसे अभी बताया कि बिल्कुल आप लोग गोवा स्टाइल में ही, आप लोग पुलिस भी वैसी घूम रही थी बिना मतलब अपने यूनिफॉर्म के, मतलब अलग के सिविल ड्रेस में आप लोग भी उस तरीके से टूरिस्ट की तरह घूमे और पकड़े, तो वो अचानक से उसको पुलिस का आमना सामना हुआ, तो वो कैसा उस समय मंजर रहा था? जी, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो जब आप कहीं पर कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो वहाँ के ही लोगों में घुल मिल जाना, शामिल होना, ये हमारी टीम की जो खासियत है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ की वेशभूषा लेकर उन लोगों पर सतत नज़र लगाए रखे हुए थे और जब मौका मिलने पर उनको पकड़ा गया तो उनको काफ़ी शौक लगा था इस चीज़ की वजह से कि अचानक से हमें कैसे पकड़ लिया गया और उनको पकड़कर हम लोगों ने फिर कार्रवाई की। 5000 किलोमीटर की आप लोगों ने यात्रा की, लंबा सफ़र था, कंटिन्यू आपको चलना होता है, कैसे टीम का कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है आप लोगों का? जी, टीम जो है, टीम को कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखना पड़ता है। हम लोग कंटिन्यूअसली 3 दिन से दिन रात 24 घंटा सिर्फ ड्राइविंग कर रहे थे और उनके लोकेशन के माध्यम से उनका पीछा कर रहे थे। उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम सतत यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो उसके दौरान जो है टीम के घूमने के दौरान इनका जो मोटिवेशन है वो लगातार बनाए रखना है कि केस सॉल्व हो जाएगा, अच्छी रिकवरी मिलेगी और सारी चीज़ें जो है वो कवर होंगे हम और जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो उसी मोटिवेशन को लेकर हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी और उन्होंने ये चीज़ वर्कआउट। सर, आपके करियर का में मुझे लगता है कि ये पहला बड़ा चोरी का केस होगा अभी, तो कैसा आपका अनुभव? अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर।
जो दुर्ग भिलाई में काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे सीखने को मिल रही है, जो मेरे करियर में काफ़ी काम में आएगी। और एक मोटिवेशन भी रहता है कि कभी कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसे पकड़ के ही रहना है ज़रूर से। वो मोटिवेशन के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जब टीम वर्क होता है और टीम वर्क के साथ अगर ऑफिसर आपका या टीम लीडर मोटिवेट करते रहे लगातार आपको, तो आपका काम सफल हो ही जाता है। और यहाँ पर सीएसपी वैभव सर ने कुछ ऐसा ही किया, अपनी टीम का हौसला बनाए रखा और ख़ुद भी उनके साथ लगे रहे तब तक जब तक वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। और उन्होंने गोवा में जाकर जिस तरीके से एक फिल्मी स्टाइल में अपराधी को पकड़ा, वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि वहाँ नए शहर में जाना और नए शहर में मात्र 3 घंटे में आरोपी को ढूंढ निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। कुल मिलाकर इस केस में दुर्ग पुलिस की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि यह व्यक्ति जो था वो चोरों का सरगना कहलाता है, क्योंकि जिसके ऊपर महाराष्ट्र में सिर्फ 41 मामले चोरी के दर्ज हो, वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं होता। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे गौकांड निषाद के साथ, मैं कोमल धनेसर इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।